मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में लक्ष्मी नारायण की साधना होने जा रही है। इसमें अष्टलक्ष्मी के अलावा भगवान नारायण के सभी स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण की साधना मनुष्य के सभी पाप को नष्ट कर मनोकामना को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न, संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी रक्षा होती है। तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATJ के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा गुप्त नवरात्रि की करेंगे। जाहिर है कि गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है, जो लोग प्रॉपर पूजा करते हैं। लेकिन आज हमारा पर्पज कलश की स्थापना करना नहीं है। कलश में कोई वस्तु डालकर खास विधि से प्राण प्रतिष्ठा करके उसको कहीं गाड़ने के बारे में है। मिट्टी का कलश सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो मिट्टी का घड़ा, एक छोटे आकार का इतना सा मिट्टी का घड़ा आप ले लें, उसमें कुछ वस्तु को डालना है। सवाल है, मिट्टी के घड़े से हमें लाभ क्या क्या मिलता है? ये लाभ बहुत ही जबरदस्त मिलता है। गृहस्थ जीवन में आने वाली जितने भी प्रकार की अड़चनें एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, वो सभी तरह की अड़चनों का समाधान इस घड़े में होता है। आप गृहस्थ जीवन में हैं, पति पत्नी में तनाव है तो आपको लाभ मिलेगा, अनबन है तो आपको लाभ मिलेगा, मनपसंद पार्टनर नहीं मिल रहा है तो भी आपको लाभ मिलेगा, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है तो लाभ मिलेगा, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है, असुरक्षा की भावना है तो भी आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको लाभ मिलेगा, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है तो भी आपको लाभ मिलेगा, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको इससे लाभ मिलेगा, बीमारी परेशान कर रही है तो इससे लाभ मिलेगा, अकाल दुर्घटना होती जा रही है, आपके घर में कोई ना कोई हादसा होते जा रहा है तो इसमें आपको लाभ मिलेगा, कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है, डिले हो रहा है, शादी ब्याह में डिले हो रहा है, सही समय पर शादी नहीं हो पा रही है, बात बन रही है, बिगड़ रही है, तो ये प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से कुछ अड़चनें आ रही हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। संतान गलत दिशा में जा रही है तो आपको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो कमियां हैं वो पूरी होती हैं। तो ये जो घड़े का प्रयोग नवरात्रि में किया जाता है, तो याद रखें, मिट्टी का एक घड़ा ले लें। मिट्टी का घड़ा, मीडियम साइज का मिट्टी का घड़ा होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े में कुछ वस्तु को रखें। उसमें रखना क्या है, उस लाल कपड़े में 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 1 लोहे की कील, 10 रुपए का सिक्का, 11 लौंग, ये चीजों को लाल कपड़े में बांधकर अच्छी तरीके से पोटली बना लें। यानी एक लाल कपड़े में 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 1 लोहे की कील, 10 रुपए का सिक्का, 11 लौंग को लाल कपड़े में अच्छी तरीके से बांध लें, एक पोटली बना लें और पोटली बना के उस मिट्टी के घड़े में, कलश में रख दें।
अब उस घड़े को अपने सामने रखें, उसके सामने बैठ जाएं, नीचे लाल आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, सामने घड़ा रखें जिसके अंदर वो पोटली है जिसमें सभी सामग्री को रखा गया है। और इसके बाद आपको शक्ति मुद्रा लगानी है। शक्ति मुद्रा मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ये इस तरीके से है, ये देख लीजिए। ये ऐसे मोड़ देते हैं, ये 2 उंगलियां मोड़ देते हैं और ये उंगलियों को जोड़ देते हैं, तो ये शक्ति मुद्रा हो जाती है। तो बार बार मैंने बताया, ये 2 उंगलियों को जोड़ देते हैं शुरुआत के, और बाकी के 2 उंगलियों को इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो सामने से ऐसे दिखने में लगेगा और ऐसे लगेगा। इसको हाथ जोड़ लेते हैं, आगे चक्र पर ध्यान देते हैं। आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, वो मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्लीं क्रीं चामुंडे फट। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं क्लीं क्रीं चामुंडे फट। ओम ऐं श्रीं क्लीं क्रीं चामुंडे फट। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, मतलब आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर चाहे वो 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, जितना भी आपको लगे, क्योंकि एक ही बार का ये प्रयोग है। जितना हो सके ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का आपको जो जाप करना है, नवरात्रि में किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद का ये प्रयोग होता है। तो आप चाहें तो 9 दिन तक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, या फिर किसी भी दिन ये मंत्र का आप जाप करें। 1 घंटे तक जाप करें, आधे घंटे तक, जैसा आपको लगे, जितना हो सके जाप करें। ये जाप करने के बाद आपका अभ्यास खत्म होता है, फिर किसी को दूसरे दिन फल या भोजन का आप दान कर दीजिए। दान करने के बाद फिर ये जो घड़े को लेकर आप नवरात्रि के दिन में ही या नवरात्रि समाप्त होने के बाद कहीं भी एक जंगल जैसे एरिया में ले जाके, सुनसान जैसे एरिया में ले जाकर उसको गाड़ दें। ऐसी जगह पर गाड़ने की कोशिश करें जहां पर किसी का पैर न लगे, बस। और वो जगह को आप गाड़ दें और बेफिक्र होकर चले आइए। ये प्रयोग इतना घातक, इतना अचूक, इतना प्रभावशाली है कि देखते ही देखते आपके जो कामों में रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तेजी से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। शत्रुओं की संख्या अचानक ही कम हो जाती है। बीमारियां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। आपका मनोबल तेजी से बढ़ता है। आपका जो मानसिक शक्ति जो है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। सोचने की जो पावर है, थिंकिंग पावर है, क्रिएटिव पावर है, बहुत तेजी से बढ़ती है और इससे आपको बेहिसाब लाभ मिलता है। क्योंकि जब मनोबल बढ़ता है तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया नकारात्मक प्रभाव, भेजा गया नकारात्मक प्रभाव का असर आप पर नहीं होता, तो आपका मनोबल जबरदस्त तेजी से बढ़ता है। इस तरीके से आप कुछ ही समय में आपको ऐसा लगेगा, घर में जो माहौल तनावपूर्ण था, घर में जो माहौल क्लेश से भरा हुआ था, आमतौर पर लड़ाई झगड़े विवाद, छोटी छोटी बातों पर तू मैं हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कम हो गया। पति पत्नी में जहां वाद विवाद होते रहते थे, वहां कम हो गया। काम धंधे में जो हमेशा बुरी खबरें आया करती थी कि ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे उस तरह की नकारात्मक खबरें कम होती चली गई। हर तरीके से लाभ मिलता है। इसको साल में 1 बार करना होता है, जाहिर है नवरात्रि के दिनों में, और ये बहुत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये 1 बार किया बस, बाकी अब जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब खाली 1 साल बाद कुछ करने की आवश्यकता होगी। इस तरीके से एक परिवार में जो अड़चने आती हैं,
एक गृहस्थ जीवन में जो आने वाली अड़चनें होती हैं वो किसी भी किस्म की हो सकती हैं, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है और ये आपकी जिंदगी सुखमय हो जाती है। बस आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।